आपने बुलाया था ना? हाँ दिनकर, अरे वो कुलकर्णी वकील से बात करने वाले थे, तुम कर ली बात? आई, आप कोई काम बोलो और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैंने उनसे बात की और वो ये रिश्ते से बहुत खुश है। होना भी चाहिए। हमारा आतिश कोई ऐरा गैरा थोड़ी ना है। सब जानते हैं कि वो चीफ जस्टिस हरिशंकर प्रधान का बेटा है। तो वो लोग कब आ रहे हैं हमारे घर हमसे मिलने? आई, वो तो मैं पूछना ही भूल गया। तुम एक काम ढंग से नहीं करते। अरे आई, चिंता क्यों कर रही हो? मैं उनसे बात कर लूंगा ना। आप देखना, वो ये रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देंगे। तो जल्दी बुला लेना उन्हें। हाँ आई, मैं वो बात कर लूं। मनीषा, वाइनी, क्या हुआ आरती? अरे बाप रे, गणपति के बाद इतनी जल्दी कभी इस घर से नहीं गई। अभी तक तो वहिनी ने मेरी साड़ी और मुझे पूजा का सामान भी नहीं दिया। भाव ने कल इतना कुछ सुना है ना, इसलिए लगता है कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। अब तो लगता है ऐसे ही जाना पड़ेगा। मनीषा, वहिनी, कोई भी नहीं आ रहा है मुझसे मिलने में। तो आरती क्या हुआ? ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? और ये सामान कैसा? कल रात को भाव ने इतना कुछ सुना है। उनकी ये सब बातें सुनकर तो मुझे एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहना चाहिए। नहीं वहिनी, आप मुझे रोकना मत। इस घर को अपना समझती हूँ इसलिए रुक गई, लेकिन अब और नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी मैं। तुम तो अपने भाव का स्वभाव जानती हो ना, गुस्से में कुछ कह दिया होगा। उनकी बात को दिल पर नहीं लेते। वहिनी, भाव को तो मैं एक बार माफ कर भी दूं, लेकिन जिस वजह से उन्होंने ये सब सुना है ना, उसे मैं माफ नहीं कर सकती। उन्होंने प्रतिभा के कारण मुझे वो सब सुना। माना कि प्रतिभा उनकी बहू है, लेकिन उससे पहले मैं इस घर की बेटी हूं। और क्या गलत कहा मैंने? वही सब सही तो कहा। पूरा परिवार जानता है कि प्रतिभा इस घर के लायक नहीं है, लेकिन भाव को मेरी बात समझ नहीं आती। उन्होंने मुझे इस घर से बाहर जाने को कहा। अगर उन्हें मेरी बात समझ में आती ना, तो मुझे इस घर से निकलने से ज्यादा प्रतिभा को घर से निकालने को कहती। बिल्कुल सही कहा आत्या आपने। प्रतिभा को यहाँ रहने का कोई हक है ही नहीं। अरे आप देख क्या रही हैं? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। प्रतिभा को कोई हक नहीं है इस घर में रहने का, क्योंकि इस घर में होने वाली हर बुरी बात की जिम्मेदार तो प्रतिभा ही है। अब फिर चाहे वो परी का खो जाना हो या फिर कृष्णा को चोट लगना, जिम्मेदार तो प्रतिभा ही है। आत्या, मैं आपसे एक बात कहूं, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। आपके दिल में जो भी जहर है जाके प्रतिभा को बोल दीजिए, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद एक सवाल बनकर रह गई है इस घर में। तू मुझे ये बातें सुना रहा है अपनी आत्या को, उस प्रतिभा के लिए? अरे नहीं नहीं आत्या, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो आप सुनना चाहती हैं। और आप मुझे मौका ही मत दीजिए कि मैं आपको कुछ बुरा भला कहूं। आप जाना चाहती हैं तो बेशक जा सकती हैं। आप कहें तो मैं रहने दे, दो टांगे हैं मेरे पास, चली जाऊंगी। दीपू जल्दी आ, अभी इस घर में मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। क्या कर रहा है दीपू? तेरी आई तेरे को कब से आवाज लगा रही है। चल आती है, मैं टैक्सी रोकता हूँ, आप जल्दी आइएगा। देखा आपने वहिनी? वहिनी मैं जाऊं? आई, मुझे नहीं लगता बातें इस घर में कभी लौट के आएंगी वापस। तो अच्छा है ना, अरे राशन बचेगा। आई, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? क्योंकि गुस्सा थी वो। आरती को जिस तरह से मैं जानती हूँ ना, और कोई नहीं जानता। देखना तुम, लक्ष्मी पूजा से पहले घर में वापस आ जाएगी। आई उठो ना, आई उठो ना, आके खोलो ना। आई सॉरी आई, मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगा, अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। परी दीदी का खिलौना को भी नहीं छूऊंगा। परी दीदी का घोड़ा कहाँ है? घोड़ा उड़ गया।
आसमान में, बादलों में उड़ रहा है, दौड़ रहा है। आई घोड़ा कहाँ जा रहा है? मेरे परी को लेने जा रहा है। परी को बैठाकर उसकी आई के पास ले आएगा। परी आकर मेरे गले से लिपट जाएगी, मुझे माँ कहकर पुकारेगी, बोलेगी देख आए, मैं आ गई, मैं आ गई। परी, परो, ये झिलमिल रुक ना, तू किधर जा रही है? तेरे को चोट लगी है ना, चक्कर आ जाएगा। नहीं, मेरे को आई को रोकने का है। ये मंदिर कितना सुंदर है ना? हाँ, और इस मंदिर में आके सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और हाँ, अगली बार मैं अपनी बहू को भी लेके आऊंगी। हाँ। अरे भाई, क्या मांगा है इस बार भगवान से? अरे यहाँ जो कोई मांगता है वहाँ उसे मिलता है। इस बार तो मैं यहाँ पे सोने का मुद्दा चढ़ाया है। अरे वाह वाह वाह। अरे अर्चना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है। उन्होंने दिया है, हर साल गणपति के त्योहार पर एक नया गहना तो खरीदते ही हैं। वाह, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। देवा, मेरी आई को बचा लेना, उसको चोरी करने से रोक लेना देवा। तू ही पैदा की, तू ही चोर बनाया, तू ही संभाल लेना बाबू। मेरा हार? चोर 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 चोर, हाथ चुराकर भाग रही, कोई रोको उसे। अरे पकड़ो उसे, कोई चोर 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 उसे भाग रही है। चोर, अरे पकड़ो उसे, उसे भाग रही है। आई, इस बार क्या मांगेंगी आप? मैं आतिश के लिए अच्छी बहू मांगूंगी और गणपति बप्पा से कहूंगी मुझे प्रतिभा जैसी बहू मत देना बाबा। अत्या, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? एक तो प्रतिभा बहनी बीमार है। स्नेहा, उसे बीमार पड़ने की आदत पड़ चुकी है। उसके भरोसे रहेंगे ना तो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। जाके भागे, कोई पकड़ो उसे। अरे कोई रोको, अरे कोई है क्या? उसे कोई रोको। अरे कोई है वहाँ पे? अरे मेरा हाथ चुरा के भाग रही है। अरे कोई है क्या वहाँ पे? रोको, कोई उसे रोको। अरे कोई है वहाँ पे? अरे मेरा हाथ चुरा के भाग रही है। माफ कीजिएगा। अरे रुको, मेरी आज चोट नहीं है। आई रुक, आई। हद हो गई, गणपति के सामने चोरी होने लगी। चलो, आई आई करके चिल्ला रही थी, पक्का उस चोरनी की ही बेटी होगी। कितना फर्क है, बेटी इतनी अच्छी, पूजा की थाली गिरने से बचा ली, अब शगुन होते होते रह गया।
और माँ को देखो चोर है चोर। प्रतिभा जैसी गैर जिम्मेदार होगी उसकी माँ, और क्या। देखो भाग रही है, पकड़ो इसे। निकल मेरा हाथ। कहाँ पे चोरी किया तूने? बता कहाँ छुपाया है? निकल मेरा हाथ। कहाँ पे छुपाया है चोर? झूठ बोल रही है। बेटा कि इसको पुलिस के हवाले करो तब पता चलेगा इसको। निकलो मेरे साथ, चलो चलो। चोरी की है। क्या हुआ? साहब, इस औरत ने मेरा हार चुराया है। पकड़ो इसको, पकड़ के लेके जाओ। किधर है हार? मैंने चोरी नहीं की, सच्ची बताती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। साहब ये झूठ बोल रही है, इसी ने मेरा हार चुराया है। सीधे सीधे बता। देखा उनको साहब, हाँ इसको थाने ले चलते, बराबर बताएगी। इसे ले चलो थाने, हार बराबर निकलेगा। चलो लेकर। चोरी नहीं की। ले जाओ उसे। सीधे सीधे चल, भंकस नहीं चाहिए, चल। ले जाओ उसे। अरे चल रे, चोर कहीं की। चले हो गए ना, ये तो पता चलो घर में चलेगा। जाओ सब लोग अपने अपने। तमाशा है क्या? चलो। छोड़ो, हटो, छोड़ो मेरी आई को। सीधे सीधे हार निकाल। उसको जाने दो। मेरी आई ने कुछ नहीं किया। आई को छोड़ दो। आई रुक। साहब, ये कबूल ही नहीं कर रही कि इसने चोरी की। अच्छा, कबूल नहीं कर रही? और तो और इसके पास चोरी का माल भी नहीं मिला, कुछ नहीं है इसके पास। और कहती है कि चोरी करने का धंधा छोड़ दिया। इसने धंधा छोड़ दिया? मैं देखता हूँ। हाँ गौरी, अब साहब मैंने सच बता रही, चोरी नहीं की है। देख जल्दी से बता दे हार कहाँ है, वरना पता है ना तुम्हें। नहीं साहब मैं बता रही हूँ। सच सच बता, हार कहाँ है? साहब अब मैं सच बताती, मैंने कुछ नहीं किया है। बताती है कि नहीं सच सच? मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैं सच बोलती हूँ साहब। रूम में ले जाओ। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो साहब, मैं वापस कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ करो, मुझे बचा। मैं सच बोलती हूँ, वापस कभी नहीं करूँगी। बड़े साहब किधर है? बड़े साहब साहब, जाओ यहाँ से। मेरी आई को छोड़ दो ना साहब। जाओ यहाँ से। वो बहुत बीमार है साहब, छोड़ दो। जेल में? आई तू। अरे जेल में? तू कैसे है रे? यहाँ पे क्यों आई तू? जा यहाँ से, जा। मैं ठीक हूँ, तू जा। अच्छा हाँ, तो ये तुम्हारी बेटी है। इस जगह को अच्छी तरह से देख लेना, आगे चल के तेरे को भी इधर ही आना है। अरे साहेब, ये तो अभी से ना बस्ती की चिल्लर गैंग की उस्ताद है ये। अच्छा? इनके एरिया के इंचार्ज है ना अपने गोड़ बोले साहब। हाँ। परेशान हो गए इससे, कह रहे थे कि हाथ में ही नहीं आती, ऐसी भागती कि पूछो मत। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, इसे बाहर करो और चाय बोलो। हाँ नहीं साहब, मुझे पता है मेरी आई चोरी नहीं कर सकती है साहब, उसको जाने दो। अरे इसे बाहर करो ना, क्या ड्रामा है। निकलो बाहर और चाय बोलो। मैडम इकडे या ना, घेऊन जा। नहीं सर। लेके जाओ संजय को। नहीं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक है। यहाँ से तू जा। नहीं। अरे क्या हुआ झिलमिल, तुझे लगी तो नहीं? चल झिलमिल घर चल, इन लोगों को दया नहीं आएगी।
झिलमिल, ये तेरी बात नहीं मानने वाले। वो नहीं छोड़ेंगे तेरे आई को। हाँ चमेली सच कह रही है। चल झिलमिल घर चल। मैं अपनी आई को इधर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मेरे को मेरी आई को बचाने का है, पर मेरे को ये नहीं मालूम कैसे। पर मैं जरूर उसको यहाँ से निकालेगी। झिलमिल, ए झिलमिल, तू मुझसे बात नहीं करेगी? तू मेरी तरफ देखेगी भी नहीं? ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई है, वड़ा पाव। तू बहुत भूखी होगी ना, ये ले, थोड़ा सा खा ले। नहीं, मैं नहीं खाएगी। मेरे को आई को बचाने का है, और पता नहीं आई ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। मैं आई को खिलाए बिना कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं।